2 मार्च को भारत से जाने के बाद विवादों के बीच विजय माल्या ने तमाम आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं भागा नहीं, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। विदेश जाने पर माल्या ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हूँ और बाहर आता जाता रहता हूँ। बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाने वाले माल्या ने यह भी कहा है कि सांसद होने के नाते मैं कानून की इज्जत करता हूँ। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि वे विदेश चले गए हैं। दिल्ली में यमुना किनारे आज से श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह पर करीब 1000 एकड़ में विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 155 देशों के करीब 35 लाख लोगों की शिरकत करने का दावा किया जा रहा है। 7 एकड़ में स्टेज का निर्माण किया गया है, जहां करीब 35,000 कलाकार परफॉर्म करेंगे। दुनिया के कई देशों के नेता और वीवीआईपी भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनके लिए यहां खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं एनजीटी के आदेश के मुताबिक 5 करोड़ का जुर्माना भरने का आज आखिरी दिन है। यमुना किनारे जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो जमीन डीडीए की है। इस दौरान मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली नोएडा लिंक रोड, डीएनडी फ्लाईओवर और सराय काले खां बस अड्डे पर जाम लग सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। 10,000 गाड़ियों के पास जारी किए गए हैं और ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है। जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं लगे होंगे उन्हें पार्किंग की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। आयोजकों ने पार्किंग एरियाज बनाए हैं खादर के अंदर, जहां से एंट्री होगी गेट नंबर 1 से लेके 13 तक। तो उन सभी लेबल वाली गाड़ियों को पार्किंग के लिए अलाउ किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। देशद्रोह के आरोपी और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जेएनयू कैंपस में हमला हो गया। आरोप गाजियाबाद के रहने वाले विकास नाम के युवक पर लगा है। आरोपी युवक को जेएनयू के छात्रों ने दबोच लिया। उसके मुताबिक कन्हैया के सेना पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उसने ये कदम उठाया है। आरोपी ने कहा कि कन्हैया ने देश को गाली दी है, उसे माफी मांगनी चाहिए। कल हुए हमले के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ ने वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आप मुझे मार सकते हैं, मुझे चुप करा सकते हैं, लेकिन आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। और मारने का खतरा यह है कि आप मुझे मारेंगे तो रोहित वेमुला को याद कीजिएगा। रोहित को मारा तो कितने रोहित खड़ा हो गए हैं। 8 मार्च को महिला दिवस पर कन्हैया ने जो बयान दिए, उन बयानों को लेकर अलग अलग शहरों में केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट में कन्हैया ने जो शपथ पत्र दिया वो अब उसका उल्लंघन कर रहा है। सेना के जवानों पर कन्हैया के दिए बयान को लेकर यूपी के हाथरस में भी पुलिस से शिकायत की गई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार फिर से विवादों में हैं। नया खुलासा हुआ है कि 2015 में जेएनयू की एक छात्रा से बदसलूकी के मामले में कन्हैया को दोषी पाया गया था और उस पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ था। आरोपों के मुताबिक जेएनयू कैंपस में सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने से रोकने पर कन्हैया ने छात्रा से बदसलूकी की थी और उसे धमकाया था। इस संबंध में सोशल मीडिया में वायरल हुई जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर की चिट्ठी को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सही ठहराया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर है सोनीपत की, जहां एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों के परिजन स्कूल की खिड़की पर चढ़कर नकल करा रहे हैं। कई महिलाएं भी खिड़की के सहारे और दीवार पर चढ़कर नकल कराती नजर आईं। और तो और पुलिस वाले भी पीछे नहीं रहे। परीक्षा हॉल के अंदर का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। जिसे नकल की पर्ची मिली वो छात्र छापने में व्यस्त था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी अधिकारी तमाशबीन बना रहा। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से 23 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर पीएमटी फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। छात्रों को बर्खास्त करने का फैसला मेडिकल कॉलेज की स्वतंत्र जांच कमेटी ने लिया है। इससे पहले 2014 में इन 23 छात्रों को हाई पावर कमेटी ने बर्खास्त किया था। तब आरोपी छात्रों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके आदेश पर फैसले पर रोक लग गई थी। साथ ही अदालत ने स्वतंत्र जांच कमेटी से मामले की दोबारा सुनवाई का भी आदेश दिया था। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 47 में 2 बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते 2 जुड़वा बहनें गड्ढे में डूब गईं। 4 साल का उनका भाई भी गड्ढे में गिरा था, लेकिन वो किसी तरह से बाहर निकल आया। हादसे के वक्त बच्चियों के माता पिता मजदूरी करने गए थे।
पीड़ित परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने जमीन मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के हाथरस में नेशनल हाईवे 93 पर दमकल की गाड़ी की आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में दमकल का ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। इस हादसे में 4 दमकल कर्मी और ट्रैक्टर चालक घायल हो गया है। बिहार में 1 अप्रैल से अवैध देसी शराब पर लगने वाली पाबंदी के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। इसी मकसद से कटिहार में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और करीब 56 क्विंटल महुआ फूल और शराब बरामद की। वहीं जिले में अब तक 115 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अफजल गुरु और जेएनयू के मसले पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगे हाथ ओम माथुर ने राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दे दिया। जो 60 साल से डस्टबिन में चले गए, जिनकी कल्पना नहीं थी कि हमारे खानदान को कोई डस्टबिन में फेंकेगा, वो तो रोज सोचेगा हमारा भी क्यों। अब तो राहुल का कारखाना भी बंद है आगे से, नहीं तो शायद सोचता उसका बेटे का भी नाम चलता हो। मुरादाबाद के बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान समेत 3 लोगों की कल सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा बदायूं में हुआ। हाजी इरफान शिवपाल यादव के बेटे की शादी में शामिल होने सैफई जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी नदी में जा गिरी। एमएलए के निधन के बाद अब उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। समर्थकों में मायूसी है। हादसे में जख्मी उनका बेटा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। वडोदरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सिटी बस में अचानक भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 1:30 बजे हादसा हुआ। देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि आग की वजह से कोई जख्मी नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुल के ऊपर हादसा होने की वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा। सैफई में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव शादी समारोह में डांस करती नजर आईं। मौका था अखिलेश के चचेरे भाई की शादी का। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया है। मुंबई से आई कलाकार कनिका कपूर के साथ गाने पर डिंपल खुद को रोक नहीं पाई और परिवार वालों के साथ डांस करने लगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। मुंबई के अंधेरी में बीती रात एक ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि किसी अज्ञात ने ऑटो में आग लगा दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में किसी ने केस दर्ज नहीं कराया है। पुलिस ने ऑटो में आग लगाने के मामले में एमएनएस के हाथ से इनकार किया है। पुलिस का दावा है कि जिस युवक का ऑटो जलाया गया वो मराठी है और वो ऑटो 3 साल पुराना था। वैसे इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है और आरोपियों का मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गैर मराठियों के नए ऑटो जलाने वाले बयान पर राज ठाकरे के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। विवादित बयान के खिलाफ मुंबई की एक संस्था ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। पुलिस फिलहाल राज ठाकरे के 10 फरवरी वाले भाषण की जांच कर रही है। मुंबई की कांदिवली में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक योगेश सागर के कार्यालय में तोड़फोड़ की और दूसरे ऑफिस के सामने उनका पुतला फूंका। एमएनएस कार्यकर्ता विधायक के बयान से नाराज थे, जिसमें योगेश सागर ने कहा था कि राज ठाकरे खुद आगे आकर ऑटो में आग लगाएं, कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा न बनाएं। मुंबई के वकोला में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। एक बिल्डर की ओर से जमीन का सर्वे करने पहुंची महिला कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। देर तक दोनों तरफ से लोग हाथापाई करते रहे। बिल्डर इस जगह पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए सर्वे करा रहा था। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुणे में दक्षिण कमांड के जीओसी के निवास के पास जेसीओ अफसर्स क्लब के आवास से चंदन के पेड़ों की चोरी कर ली गई। आरोपी चंदन के 2 पेड़ चुरा कर ले गए। इतने सुरक्षित ठिकाने से चोरी होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में कार में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आरोप पड़ोस के एक लड़के पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक उसकी बुआ के दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही किसी को वारदात की जानकारी देने पर तेजाब से हमला कराने और उसके भाई को उठा लेने की भी धमकी दी। जब लड़की ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी, तब बात पुलिस तक पहुंची और केस दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के विवेक विहार में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के बाहर से कार चोरी हो गई। आरोपी कार का शीशा तोड़कर 12 मिनट में सभी लॉक खोलकर गाड़ी ले उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त कर उनकी तलाश कर रही है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब अंधाधुंध गोलियां चली। फायरिंग में बारात पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। मामला गुरुवार रात का है। बारात अलीपुर में एक फार्म हाउस में जा रही थी, तभी नशे में धुत कुछ बारातियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 3 बैंड वाले समेत 4 लोग इस फायरिंग में जख्मी हो गए। एक बाराती की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व विधायक रामवीर शौकीन पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पिछले साल अगस्त में पुलिस ने रामवीर शौकीन के प्लॉट से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार बरामद किए थे। आरोपी विधायक रिश्ते में गैंगस्टर नीरज बवाना का मामा है, जो इन दिनों जेल में है। यूपी के फैजाबाद में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसने खुद को भी गोली मारकर जान लेने की कोशिश की। शराब को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। कल भी जब महिला ने अपने पति को समझाया तो उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत में वकील की पिटाई के मामले में नया खुलासा हुआ है। छेड़खानी का आरोप लगाकर सरेआम पिटाई करने वाली महिला पर वकील ने आरोप लगाए हैं कि वो फ्रॉड है। वकील की माने तो उस महिला ने एक FD खोली थी, लेकिन उसकी रसीद नहीं दे पा रही थी। बार बार रसीद के लिए कहने से नाराज होकर उसने छेड़खानी का आरोप लगा दिया और पिटाई की। पुलिस अब दोनों पक्षों के आरोपों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यूपी के जनपद कासगंज में 21 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। T20 विश्व कप में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान अब तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पाक खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने केंद्र सरकार से सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। आंतरिक सुरक्षा मंत्री चौधरी निसार ने कहा कि भारत सरकार फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी दे, वरना पाक टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान को जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार सभी टीमों को सुरक्षा देगी। इसमें लिखित आश्वासन देने का सवाल ही नहीं है। 19 मार्च को पाकिस्तान के साथ तय मुकाबले के लिए कोलकाता पूरे उत्साह में है। शहर में क्रिकेट का रंग दिखने लगा है। सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। अपने मैच को लेकर टीम इंडिया भी प्रैक्टिस में जुटी हुई है। वर्ल्ड T20 के अपने पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने कल वेस्टइंडीज को 45 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। रोहित शर्मा ने महज 57 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 140 रन पर आउट हो गई। चोट से उबरकर वापसी करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। वर्ल्ड कप T20 के लिए बनाए गए वीडियो का पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकार्पण किया। इस वीडियो को रिदम ग्रुप ने तैयार किया है। इसे टाइटल दिया गया है लिफ्ट द वर्ल्ड कप अगेन।